students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice questions on the topic of anatomy of the flowering plant. So let's start the discussion. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द ए बी सी इन द गिवन डायग्राम ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम। तो अगर इस डायग्राम में बेटा सबसे पहले हम शूट एपिकल मेरिस्टम का देखें तो फर्स्ट पार्ट में देखो जो ए हमारे पास है, ठीक है, दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड द लीफ प्राइमोडियम, जो एक्चुअल में आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बी पार्ट है, जो ये नीचे की तरफ हमें दिया है, ये बड है हमारे पास, दैट इज एक्सिलरी बड। और उसके बाद जो सी है वो ये वाला पोर्शन है विच इज ऑन द इनर साइड, दिस इज कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू, जो वैस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए दिया है लीफ प्राइमोडियम, जो कि डेफिनेटली आपके पास सही है, लेकिन बी यहाँ पर एक्सिलरी बड है, लेकिन सी के साथ वैस्कुलर बड दिया है। वैस्कुलर बड इज नॉट द स्ट्रक्चर। बी अगर आप देखो तो ए लीफ प्राइमोडियम है, बी आपके पास एक्सिलरी बड है, सी आपके पास है वैस्कुलर टिश्यू। नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। और सी में अगर हम देखें तो ए को बोला है शूट प्राइमोडियम, दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। डी भी आपके पास गलत है। तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। एपिकल मेरिस्टम आर प्रेजेंट एट द, जो एपिकल मेरिस्टम है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? तो एपिकल मेरिस्टम वो है बेटा जिसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एंड मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैन अंडरगो द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द न्यू सेल। तो ये डेफिनेटली हमें रूट टिप में मिलता है, शूट टिप में मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट करेक्ट है। लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट इज नॉट करेक्ट। तो डी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 विच इंक्लूड द बोथ ए एंड बी, दैट इज द टिप ऑफ द रूट एंड द टिप ऑफ द शूट। क्लियर? तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। थर्ड आपके पास है, एपिकल मेरिस्टम एंड द इंटर कैलरी मेरिस्टम आर कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम है और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, इनको प्राइमरी मेरिस्टम क्यों बोला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि दे अपीयर अर्ली इन द प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्लियर? फिर दे मेक द सेकेंडरी टिश्यू, ये तो बेटा वैसे भी गलत है, सेकेंडरी टिश्यू वो बनाते नहीं है। दे मेक द होल प्लांट बॉडी, इसीलिए आप उनको प्राइमरी मेरिस्टम बोलो, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि वो जल्दी आपको प्लांट में दिख जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, और प्लांट का जो बेसिक प्राइमरी बॉडी है सबसे पहले वही बनाते हैं। तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रास इलोंगेट आफ्टर द कटिंग और द मूविंग ड्यू टू। कटिंग के बाद जो ग्रास में स्टिल आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, या आपको जो बेटा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलती है, वो किस वजह से देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन आता है प्राइमरी मेरिस्टम। क्लियर? देन इसकी वजह से नहीं है। बी सेकेंडरी तो पॉसिबल नहीं है। सी एपिकल मेरिस्टम भी नहीं है। डी आएगा इंटर कैलरी मेरिस्टम। नाउ दैट इज द मेरिस्टम विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास इवन आफ्टर द कटिंग। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 5 हमारे पास आता है कि द मेरिस्टम which is particularly present in the mature region of the root and the shoot, and it produce the woody axis and appear later than the primary meristem. प्राइमरी मेरिस्टम से थोड़ा लेट अपीयर होगा और वुडी एक्सिस बनाएगा और मैच्योर पार्ट में मिलेगा। तो नाम से क्लियर है बेटा, जो प्राइमरी मेरिस्टम के बाद अपीयर होता है उसको सेकेंडरी मेरिस्टम बोला जाता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द वुडी एक्सिस फॉर्मेशन। तो ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बी में आपको इंटर कैलरी मेरिस्टम दिया है, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सी एपिकल मेरिस्टम है, वो भी नहीं है। और डी टर्शरी मेरिस्टम इज नॉट द आंसर। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्लियर? सेकेंडरी मेरिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का हमने एग्जाम्पल देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्लियर? देन हमारे पास आता है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। सी आता है कॉर्क कैम्बियम,
और डी ऑप्शन में आपके पास है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम में आते हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टम के बाद ग्रो करते हैं, इंट्रा भी, इंटर भी और इवन द कॉर्क कैम्बियम। तो सिक्स्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सिंपल टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट फ्यू लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन द डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स आर। अगर हम यहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर की बात करें तो टॉप मोस्ट लेयर बेटा ये है हमारे पास विच इज कॉमनली नोन एज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे होती हैं फ्यू मोर लेयर्स ऑफ द सेल। तो वो बेसिकली कौन सा टिश्यू बनाता है, सिंपल पैरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा या फिर सिंपल टिश्यू। तो सेवंथ में जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी विच इज नोन एज द कॉलनकाइमा। क्लियर? Then question number 8 है the cells of the collenchyma have the thickened corners due to the deposition of। तो अगर हम collenchyma के बेटा यहाँ पर cells की बात करें तो इनके जो corners होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें thick नज़र आते हैं, and this thickness is basically due to the deposition of the material, and that material is basically a type of the dead material or hard you can say, which result into the thickening of the corners इन सेल्स ऑफ कॉलनकाइमा। तो इसमें डेपोजिशन जो होगा वो सेल्यूलोज का भी होगा, हेमीसेल्यूलोज का भी होगा, इवन पैक्टिन भी होगा। तो ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर डी। तो एट्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, जिसमें कि सबका डेपोजिशन से जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। नंबर 9 है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा के जो फाइबर्स हैं उनके फीचर्स बताने हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बेटा जो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स होते हैं उनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। तो काफ़ी डेपोजिशन से डेड लेयर से बनी है तो वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक है, इलोंगेटेड है, लंबे हैं और इवन पॉइंटेड भी हैं दोनों एंड से। तो थिक वॉल्ड भी है, इलोंगेटेड भी है, पॉइंटेड भी है। तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। तो 9th का ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर डी ऑप्शन। नंबर 10 क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा मेनली प्रोवाइड। स्क्लेरेनकाइमा ज़्यादातर बेटा क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज टिश्यू टू द प्लांट, ठीक है। देन मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। पहली बात तो देखो ये स्टोरेज का काम नहीं करता है, सेल्स इसके लॉन्ग है, पॉइंटेड है, फिब्रॉइड है, थिक वॉल्ड है, तो उनका मेन काम रहता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो, बट नॉट द स्टोरेज। और सीक्रेटरी टिश्यू भी आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि सीक्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और मोनोकॉट प्लांट में स्ट्रेंथ नहीं है, इसका बेसिक फंक्शन रहता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। तो 10th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स के। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये सिंपल टिश्यू है। तो सबसे पहले बेटा ए आपको दिया है जिसमें देखो इंटर सेलुलर स्पेसेस आपको बहुत ही कम नज़र आती है क्योंकि सेल जो है टाइटली थोड़े अरेंज है, इसलिए इंटर सेलुलर स्पेसेस कम है। तो ये वाला डेफिनेटली हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमा में, ठीक है। बी डायग्राम में अगर देखें तो उनकी वॉल में देखो थिक एंड कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, थिक कॉर्नर्स। और थिक कॉर्नर्स आपको पता है किस में केस में मिलते हैं? कॉलनकाइमा के केस में, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। तीसरा अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इनकी भी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, तो डेफिनेटली ये जो फाइबर्स हैं इनको स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है, जिनको आप स्क्लेराइड्स भी बोल सकते हो। दे बोथ एक्चुअली बिलोंग टू द स्क्लेरेनकाइमा, चाहे वो फाइबर्स हैं चाहे वो आप स्क्लेराइड्स की बात करो। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। क्योंकि अगर आप ए ऑप्शन की बात करो बेटा तो ए में उन्होंने बी को स्क्लेरन करा है जो कि गलत है। सी में अगर आप देखो तो उन्होंने सी को पैरेन्काइमा, ए को स्क्लेरन करा है जो अगेन गलत है, और डी भी आपके पास गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 11 नंबर क्वेश्चन में दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 12 क्वेश्चन आपके पास है ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम द अदर ट्रैकरी एलिमेंट इन व्हाट। ट्रैकीड्स जो हैं वो बाकी ट्रैकरी एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं?
तो ट्रैकीड्स जो हैं वो बेसिकली बेटा इम्परफोरेटेड होते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ अगर उनको कंपेयर किया जाए तो दे आर इम्परफोरेटेड, ठीक है। ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, छेद मिलते हैं उनकी वॉल पे आपको। कैस्पेरियन स्ट्रिप का ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, लैक न्यूक्लियस इज नॉट एप्लीकेबल, लिग्निफाइड इज नॉट एप्लीकेबल। जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ट्रैकीड्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो बाकी ट्रैकरी एलिमेंट से अलग दिखते हैं, दैट इज बीइंग इम्परफोरेटेड। क्लियर? तो 12 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 13 है द बैलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। बलून शेप स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना टाइलोसिस, प्लांट में, टिश्यू के केस में, वो क्यों बनते हैं आपके पास, किस वजह से हैं? पहला है ओरिजिनेट इन द ल्यूमन ऑफ द वेसल, इनकरेक्ट। करेक्टराइज द सैपवुड, इनकरेक्ट। थर्ड है दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू द वेसल। Now that is the option which is correct for the balloon shape structure, those are called tylosis. फोर्थ आपके पास फिर से गलत है, तो 13 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 आता है चूज द इनकरेक्ट पेयर। आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है बेटा, तो सबसे पहले है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें बोलते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं जो कि मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग है, ठीक है, क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं जाइलम फाइबर्स है। नाउ दैट इज नॉट अ करेक्ट पेयर, दैट इज बी। सी में है फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, तभी उसको प्रोटो बोला जाता है, प्रोटो का मतलब होता है पहले। लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम, जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 14 का जो आंसर यहाँ पर बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, वेसल्स के डायग्राम है, तो पढ़ लेते हैं ज़रा फटाफट से। अब ए डायग्राम को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बेसिकली हम लोगों के पास है ट्रैकीड जिनकी वॉल परफोरेटेड है आपके पास, ठीक है। बी जो है वो वेसल्स हैं हमारे पास, और सी जो है वो भी बेटा वेसल्स का ही डायग्राम है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर बी में मैं सी की बात करूँ तो सी कंपेनियन सेल गलत है, फिर सी ऑप्शन में ए कंपेनियन सेल गलत है, और डी भी आपके पास ऑप्शन गलत है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम चलें तो यहाँ पर हमें दिया है कि यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, और एक आपको डाइकॉट रूट दे दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अब आपको ओल्ड पीस दे दिया डाइकॉट की स्टेम का, और एक दे दिया डाइकॉट के रूट का। तो आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा पार्ट स्टेम का है और कौन सा पार्ट हमारे पास रूट का है? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला बोलते सेकेंडरी जाइलम, क्लियर, ये तो दोनों में ही बन जाएगा। सेकेंडरी फ्लोएम नो। प्रोटोजाइलम जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। प्रोटोजाइलम के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि विच पार्ट इज अ डाइकॉट स्टेम एंड विच पार्ट इज अ डाइकॉट रूट। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कंपेनियन सेल्स है वो हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? दे ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स। रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्लांट में बहुत बार पूछा जाता है कि कंपेनियन सेल किसके क्लोज एसोसिएशन में है। ऑब्वियसली सीव एलिमेंट्स की क्लोज एसोसिएशन में, क्योंकि मिलके वो काम करेंगे। वेसल एलिमेंट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ट्राइकोम बेसिकली हेयर लाइक आउटग्रोथ को बोला जाता है। गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं। तो कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 18 में आपके पास है चूज द इनकरेक्ट पेयर। आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो सबसे पहले है क्यूटिकल इज एब्सेंट, दैट इज इन केस ऑफ रूट्स, ठीक है, अब ये क्लियर है। देन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज प्रोटेक्शन, क्लियर है, एपिडर्मिस का मेन काम प्रोटेक्शन रहता है।
रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, किसका रोल है? स्टोमेटा। ये भी ठीक है, खुले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन हाई रेट पे होगा, बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन भी लो हो जाएगा। bean shaped stomatal cell which are called subsidiary cell, now that is not correct, क्योंकि जो बेटा bean shaped cell होते हैं around the stomatal opening, उनको बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है guard cell. those are not subsidiary cell, those are called guard cell. clear? तो 18 में जो incorrect option बनेगा that will be the D option. 19 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है? तो सबसे पहला हमें बोलते हैं कि गार्ड सेल्स आर द डम्बल शेप इन द ग्रासेस। गार्ड सेल जो है वो ग्रास के केस में डम्बल शेप है, ठीक है। फिर आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक, क्लियर। गार्ड सेल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट तो होता ही होता है। देन उसके बाद आता है नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डेफिनेटली नॉट ट्रू में अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रू बतानी है यहाँ पे बेसिकली, तो गार्ड सेल में बेटा क्लोरोप्लास्ट भी है, इनर वॉल थिक भी है, डम्बल शेप भी है, क्लियर। तो इसमें ओके नॉट ट्रू, क्लियर है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, क्लियर। तो डी आएगा 19 के केस में। देन उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बनता है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेडुलरी रेस, सेकंड ऑप्शन है जाइलम पेरेन्काइमा, सी ऑप्शन है एंडोडर्मिस और डी ऑप्शन है पेरिसाइकिल। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेसिकली बेटा किन से बनता है? इट कमिंग फ्रॉम द मेडुलरी रेस। जाइलम पेरेन्काइमा का कोई रोल नहीं है, एंडोडर्मिस का रोल नहीं है, पेरिसाइकिल का नहीं है, इट इज अ मेडुलरी रेस। तो 20th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 21 में है चूज द इनकरेक्ट पेयर, आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो वैस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम, जो वैस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम है उनको क्लोज्ड माना जाता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम को क्लोज्ड माना जाता है, क्लियर। वैस्कुलर बंडल विद कैम्बियम उनको ओपन बोला जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर, रेडियल के केस में, रेडियल के केस में ऑल्टरनेट है। जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द डिफरेंट रेडियस इन केस ऑफ कॉन्जॉइंट। अब इनकरेक्ट पेयर बताना है आपने 21 में, तो डी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। देन 22 में बेटा 3 डायग्राम्स आपके पास गिवन है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वैस्कुलर बंडल आपको दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें ए की, तो ए में बेसिकली जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो रेडियल है आपके पास। और बी की अगर मैं बात करूँ तो बी कॉन्जॉइंट है, लेकिन इसको क्लोज्ड बोलते हैं क्योंकि कैम्बियम नहीं है। सी भी कॉन्जॉइंट है लेकिन कैम्बियम प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से वो हो गया ओपन। तो ए ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बेटा सी बनेगा। ए रेडियल, बी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, सी कॉन्जॉइंट ओपन। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन। 23 में है कंजक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट। कंजक्टिव टिश्यू किस चीज़ का बना है वो हमने बताना है। तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पैरेन्काइमा सेल। कंजक्टिव टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा सेल का बनता है, बहुत सारे जब सेल्स आपस में ढेर्ड होते हैं, ठीक है। तो इट विल बी द ए ऑप्शन, पैरेन्काइमेटस सेल दैट लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। क्योंकि बेटा बी ऑप्शन में आपको स्क्लेरन काइमेटस दिया है जो कि गलत है, सी में कॉलन काइमेटस है, अगेन गलत, डी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो करेक्टली नहीं है फॉर कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव इज बेसिकली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 24 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के लिए आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले है कि इन डाइकॉट रूट 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आर फाउंड, जो कि गलत है आपके पास, कि सही है?
सही है। डाइकॉट रूट में 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस आपको मिल जाते हैं, क्लियर है। बी है कैम्बियम डेवलप्स इनसाइड द जाइलम, जो कैम्बियम है वो जाइलम के अंदर डेवलप होती है, ये आपको बोल रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है, बाहर की तरफ होगी। ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म द स्टील, क्लियर। दे हैव लेस जाइलम बंडल एज कंपेयर टू द मोनोकॉट रूट, क्लियर। तो इनकरेक्ट बताना है, तो बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास बना बी ऑप्शन। 25th में है द वैस्कुलर बंडल्स इन द मोनोकॉटिलिडॉन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड। जितने भी वैस्कुलर बंडल मोनोकॉटिलिडॉन में उनको क्लोज्ड क्यों बोला जाता है? क्लोज्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम नहीं है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसलिए उनको क्लोज्ड माना गया है। दैट इज वाई मोनोकॉटिलिडॉन में जो ग्राफ्टिंग है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास कैम्बियम नहीं है। तो सीधा सा आंसर है इसका द कैम्बियम इज एब्सेंट। For question number 25th, the correct option is B. 26 में है cortex is the region which is found between। cortex जो है वो basically हमें कहाँ मिलता है? Between the epidermis and the stele। पेरीसाइकल एंड एंडोडर्मिस के बीच में तो हो नहीं सकता क्योंकि इनसे वो बाहर ही होता है। एंडोडर्मिस एंड पिथ के बीच में भी नहीं होगा। एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल के बीच में भी नहीं होगा। इट इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द स्टील। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 27 में है चूज द इनकरेक्ट पेयर फॉर द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के लिए आपने इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो हाइपोडर्मिस में लिखा है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। यंग स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एंडोडर्मिस, ओके। पेरीसाइकल प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी ल्यूनर पैच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। दैट इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन 27 नंबर क्वेश्चन एंड इट इज करेक्ट। डी आपके पास है नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट। तो 27 में आंसर बना डी ऑप्शन। 28 में बेटा डायग्राम आपको गिवन है। दिस इज द डायग्राम फॉर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम। तो इसमें हमने पार्ट्स जो हैं वो लेबल करने हैं, यहाँ पर बताने हैं। तो 28 में अगर मैं सबसे पहले ए की बात करूँ तो वो हमारे पास आ जाता है हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे है। बी जो है वो हाइपोडर्मिस के भी नीचे की जगह है जो खाली है, जिसको हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा। देन सी जो है वो लेयर है जो कि वैस्कुलर बंडल्स को यहाँ पे कवर कर रही है, तो उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है, क्लियर। डी जो है वो डेफिनेटली हमारे पास पेरीसाइकल है और ई जो है वो मेडुलरी रेज है। तो अगर इस हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करें अपना, तो बी ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का सही ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। 29 में हमारे पास है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो डाइकॉट लीफ में सबसे पहला स्टेटमेंट है एपेक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ बियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं स्टेटमेंट वाइज चेक करूँ 29 में, तो हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, जो कि पहली स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। मीजोफिल इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। मीजोफिल जो है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस में आपके पास है, ठीक है, वो डेफिनेटली ठीक है आपके पास। अगर आप यहाँ पर बेटा सेक्शनल व्यू चेक करो डाइकॉट लीफ का, तो ये मान के चलो क्यूटिकल है एंड दिस इज अपर एपिडर्मिस, क्लियर, काइंड ऑफ दिस। ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, लोअर क्यूटिकल हम बना देते हैं, बीच में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, इसी के बीच में मीजोफिल डेफिनेटली प्रेजेंट होता ही होता है। एबैक्सियल सरफेस में मोर स्टोमेटा होंगे एज कंपेयर टू एडेक्सियल, ये भी ठीक है आपके पास। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर फाउंड इन द मीजोफिल ऑफ द लीव्स, ये भी क्लियर है। मीजोफिल में डेफिनेटली आपको पैलिसेड भी मिलता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी मिलता है, दोनों तरह के सेल आपको मिलेंगे। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द डाइकॉट लीफ।
तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 35 में है द गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ द डाइकॉट स्टेम विच इज शोइंग द सेकेंडरी ग्रोथ, और इसमें पार्ट्स हमने लेबल करने हैं ए टू डी। क्लियर? तो ट्रांसफर सेक्शन जो डाइकॉट स्टेम का यहाँ पर हमारे पास गिवन है, और इसमें अगर हम पार्ट्स की बात करें जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ आपको विजिबल है क्लियर यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बेटा देखो पार्ट्स में अगर हम ए देखें तो ए इज़ बेसिकली द कॉर्टेक्स पोर्शन जो बाहर की तरफ है। बी की अगर हम बात करें तो बी बेसिकली हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले बना था। सी जो है वो है हमारे पास वैस्कुलर कैम्बियम, और डी जो है दैट इज़ बेसिकली द प्राइमरी जाइलम जो पहले बना है अंदर की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम पार्ट्स की बात करें 35 नंबर क्वेश्चन में, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो सबसे पहले है अर्ली वुड के सामने लिखा है स्प्रिंग सीजन, फिर स्प्रिंग वुड के सामने लिखा है लार्ज नंबर ऑफ द जाइलरी एलिमेंट्स, ऑटम वुड में है फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स, और ऑटम वुड में आता है लोअर डेंसिटी। तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा, मतलब जो इनकरेक्ट पेयर है वो डी है हमारे पास। ऑटम वुड में लोअर डेंसिटी लिखा है, इट इज़ नॉट द लोअर डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज द डी ऑप्शन। When cut horizontally, both the spring and the autumn wood appear in the concentric rings which are known as what? स्प्रिंग या ऑटम वुड में अगर कटिंग करी जाती है हॉरिजॉन्टली तो उसमें ऑब्वियसली बेटा बहुत सारी रिंग्स नज़र आती है, तो इन रिंग्स को नाम दिया जाता है एनुअल रिंग्स। कभी भी अगर इवन आपने प्लांट कटे हुए देखे होंगे ना बेस पे, तो ऐसे नोटिस करना, ऐसे अगर उनको काटते तो उनके बीच में आपको ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जो बेसिकली एनुअल रिंग्स होती हैं। सो इट इज़ नॉट द हार्ट वुड, लेट वुड, सैप वुड, इनका नाम नहीं है। इनको बेसिकली नाम दिया जाता है एनुअल रिंग्स का, जिससे कि हमें प्लांट की एज का भी पता लगता है। तो ऑप्शन क्या बना? डी ऑप्शन। एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द ट्री इज डन बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने ट्री की एज बतानी है तो एज बताने के लिए ऑब्वियसली बेटा जो एनुअल रिंग्स है उनको काउंट किया जाता है, बिकॉज वो हर एवरी ईयर वो ग्रोथ में बनती हैं। तो काउंटिंग द एपिडर्मल रिंग इज अ रॉन्ग ऑप्शन, मेजरिंग द पिथ डायमीटर रॉन्ग, counting the annual rings that is the correct option. Annual rings you have to count so that you can estimate the age of a plant or a tree. तो 38 में जो correct option बनेगा that will be the C option. 39 में है new protective layer which is formed after the crushing or the breaking of the cortical and the epidermal layer due to the increase in the girth of the stem. स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो गर्थ यानी कि डायमीटर तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस वजह से जो कॉर्टिकली एपिडर्मल लेयर्स हैं उनकी क्रशिंग हो जाती है, तो नई लेयर उनकी जगह पे बनती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इस नई लेयर को बेसिकली क्या नाम दिया जाता है? दिस न्यू लेयर इज नोन एज द पेरिडर्म। फैलोजन नहीं बोला जाता, कॉर्क कैम्बियम इसका नाम नहीं हम रखते हैं, इट इज कॉल्ड पेरिडर्म। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 48 में है बार्क इज द नॉन टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू व्हाट? बार्क जो टर्म है वो किसके लिए आप यूज कर सकते हो? स्पेसिफिकली अ फ्यू टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर बंडल? नो। A few tissue interior to the vascular cambium? Not possible क्योंकि उसके अंदर तो xylem phloem है। All the tissue interior to the vascular cambium, ठीक है, जो अगेन गलत है। All the tissue exterior to the vascular cambium, now that is the correct one. जितना भी टिश्यू हिस्सा vascular cambium के बाहर की तरफ है that can be considered as a bark. क्लियर? तो 48 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। 41 में है चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ द बार्क। बार्क के कंपोनेंट में ऑड वन आउट बताना है। तो फर्स्ट है फैलोजन, क्लियर, देन सेकंड आता है फैलम, सी आता है सेकेंडरी जाइलम, और डी आता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम जो है क्योंकि वो अंदर की तरफ है तो दैट इज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ द बार्क। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
देन 42 में हमारे पास है एरिएटिंग पोर्स ऑन द कॉर्क कैम्बियम थ्रू विच द गैशियस एक्सचेंज अकर इन द डाइकॉट स्टेम। कॉर्क कैम्बियम के ऊपर आपको पोर्स नजर आते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उनको एरिएटिंग पोर्स बोलते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर? तो हाइडाथॉट्स तो बेटा इसमें नहीं होते, वो तो वैसे भी गटेशन में होते हैं। लेंटिसेल जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। इन स्पेशल पोर को लेंटिसेल बोला जाता है, स्टोमेटा नहीं बोलते, न्यूमेटोफोर भी नहीं बोलते। दीज स्पेशल पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल। तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 43 है डाइकॉट रूट द वेस्क्यूलर कैम्बियम इज। डाइकॉट रूट में जो वेस्क्यूलर कैम्बियम है, सबसे पहला ऑप्शन है कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, ठीक है 43 में। देन कंप्लीटली प्राइमरी इन ऑरिजिन, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी, दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, गलत ऑप्शन है। तो या तो ये सेकेंडरी है या इसका ऑरिजिन प्राइमरी है। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम का जो ऑरिजिन है इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। तो 43rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 44 है डाइकॉट रूट द कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। डाइकॉट रूट में जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो किससे बनती है? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्टेक्स जो कि गलत है, सेकंड ऑप्शन है पेरीसाइकिल, ये क्लियर है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डाइकॉट रूट की। तो डाइकॉट रूट में जो कॉर्क कैम्बियम बनेगी वो किसकी हेल्प से बनेगी? पेरीसाइकिल। एपिडर्मिस तो वैसे भी आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोडर्मिस का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बी ऑप्शन, दैट इज द पेरीसाइकिल। 45th में जो डायग्राम आपको गिवन है वो लेंटिसेल का ही डायग्राम गिवन है, लेकिन उसमें हमने बाकी पार्ट्स भी लेबल बताने हैं कौन कौन से हैं। तो बाकी पार्ट्स में बेटा ए आउटर मोस्ट लेयर आपके पास हो गया, तो आउटर मोस्ट लेयर को हमने नाम दे दिया एपिडर्मिस। बी हमारे पास आ जाता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, और सी जो है वो अंदर की तरफ है तो उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो 45th में करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन की बात करो तो ए स्टोमेटा रॉन्ग, सी में ए स्टोमेटा गलत, डी में ए एपिडर्मिस है, बी कॉर्क कैम्बियम है, लेकिन सी को उन्होंने रखा है एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, जो कि अगेन गलत है। तो एग्जैक्ट जो लेबल्ड पार्ट यहाँ करेक्टली मैच कर रहे हैं वो ए ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। तो 45th का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड एपिडर्मिस, कॉर्क कैम्बियम and secondary cortex. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.